अगर आप डायबिटीज के शिकार हो गए हैं और आप एलोपैथिक दवा खाते खाते थक गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मैं डॉक्टर अजय आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो कि आपके नॉर्मल डेली लाइफ में काम आने वाली है, जिस चीज को मेंटेन करने से आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। और आखिरी में इसके कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा कि अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ जा रहा है, कुछ भी मेंटेन करने की वजह से भी बढ़ जा रहा है, तो हम कैसे डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं बिना एलोपैथिक दवा खाए हुए। आजकल जैसा दौर चल रहा है तो आजकल एलोपैथिक के तरफ ज्यादा रुझान लोगों का जा रहा है, लेकिन एलोपैथिक दवा कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक प्रभाव, बहुत ही दुष्प्रभाव डालती है। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज, कुछ ऐसे होम्योपैथिक दवाएं बताने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, और इस बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि रोजमर्रा जिंदगी में लोग आजकल जैसे 30 से 40 साल की उम्र जब पार करते हैं तो अक्सर खासकर लोग अपने खान पान की वजह से, अपने शारीरिक वर्जिश ना करने की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की वजह से डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। जब कभी हम ग्लूकोज अमाउंट अपनी बॉडी में लेते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट लेते हैं, और अगर हम वही चीज फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल मेहनत, शारीरिक काम नहीं करते हैं, तो वो ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। और अलग अलग केमिकल्स की वजह से, अलग अलग पॉल्यूशंस की वजह से आजकल हमारे एनवायरनमेंट भी इतना चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और यही कारण है जब हमारे पैंक्रियाज में डिफेक्ट आने लगता है। पैंक्रियाज के बीटा सेल से बनता है इंसुलिन, और अगर वही इंसुलिन काम करना कम कर दे या कम मात्रा में बने या बनना ही बंद कर दे, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। और अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वही हमें डायबिटीज का रूप ले लेती है। ये डायबिटीज होने का हम आपको बताएं कि डायबिटीज कैसे होता है। अब हम बताएंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं। मेनली डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, जिसमें पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है, मतलब उसको पेशाब ज्यादा लगता है। उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में होता है ये कि उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और पेशाब भी बहुत ज्यादा होता है। उस पेशेंट को हर 1 घंटे में 3 बार मिनिमम उसको पेशाब होता ही होता है। ऐसे लोग जो 60 साल की उम्र पार कर लेते हैं तो ये डायबिटीज इंसिपिडस उनके में कॉमन बीमारी है। ये मेनली 20% लोगों को होता है, और 60% लोगों को, मतलब हम एक ब्यौरा ले रहे हैं तो 60% लोगों को डायबिटीज मेलाइटस होता है और 20% लोगों को डायबिटीज इंसिपिडस होता है। जैसे कि हम बताएं कि डायबिटीज इंसिपिडस में जो होता है उसमें पेशाब बहुत ज्यादा आता है और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। तो ऐसे कुछ केसेस जो कि पेशाब ज्यादा लगना और प्यास ज्यादा लगना, इन सब को ठीक करने के लिए हम आपको दूसरी वीडियो बनाए हैं, आपके लिए दूसरी वीडियो बनाए हैं, आप उसको जाकर देखें। आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाएं और ये कैसे होती है इसके बारे में आपको वो जानकारी मिलेगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस की। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसमें जो इंसुलिन का मात्रा होता है वो कम हो जाता है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। वही हमें डायबिटीज होने का लक्षण देता है। इसका नॉर्मल चेकअप है, यूरिन चेकअप और ब्लड चेकअप। दो चेकअप होते हैं, एक यूरिन चेकअप, एक ब्लड चेकअप। मेनली डायबिटीज में ब्लड चेकअप होता है, एक फास्टिंग में, मतलब बिना खाना खाए, और एक खाना खाने के बाद। ये रिपोर्ट आता है नॉर्मल। अगर आपका 90 से 110 तक या 120 तक आपका शुगर लेवल है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। अगर उससे बढ़ गया है तो उसको डायबिटीज का रूप दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। तो डायबिटीज
मेनली हाइपरटेंशन की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट को आप देखेंगे तो बहुत ही चिड़चिड़ा होगा, उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके घाव जल्दी नहीं भरते, उसको पेशाब बार बार आती है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसके साथ साथ उसके लीवर में और हार्ट में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डायबिटीज का मेन चीज है कि पेशेंट को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हमने कई केस देखे, उसमें ये दिखाया गया है कि पेशेंट जो होता है उसको मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगता है, अपने वाइफ के साथ या अपनी हस्बैंड के साथ झगड़ा करने लगता है, अपने कलीग्स के साथ, वो अगर लोगों के साथ बैठता है तो उनसे झगड़ा कर लेता है, उनकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीजें आजकल कॉमन हो गई हैं, हर घर की प्रॉब्लम है कि पति पत्नी में मतभेद हो जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है जिसको डायबिटीज होता है, और इस वजह से उन दोनों में कलेश होता है, झगड़ा होता है। तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है हाइपरटेंशन की शिकार होता है और उसके साथ उसका मानसिक तनाव बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको, आपका स्वभाव बदल गया है या आपके पार्टनर का स्वभाव बदल गया है जो डायबिटीज का शिकार है, हाइपरटेंशन का शिकार है, तो आपको ये समझना चाहिए, आपको उसे सांत्वना देना चाहिए और कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जो हम बताएंगे उसका प्रयोग करना चाहिए जिससे उस पेशेंट के स्वभाव में बदलाव आए और उसका डायबिटीज कंट्रोल में हो जाए। ये सारे लक्षण हैं डायबिटीज के। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाता, फिजिकल वर्क नहीं कर पाता। जो लोग ज्यादातर ऑफिसों में बैठे रहते हैं, ज्यादातर बैठ के काम करते हैं, उनको ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। आजकल का जो यंग जनरेशन है उनको ये डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन, खान पान जो आजकल का चल रहा है, ये सब चीज उनको बहुत ही आसानी से डायबिटीज का शिकार बना देती है। इसीलिए हमें अपने डेली रूटीन में, हमें अपने डेली लाइफ में हर चीज को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शुगर जो है, जो सफेद चीनी होता है, वो हमारे शरीर को बहुत ही हानिकारक दुष्प्रभाव डालता है, क्योंकि उसमें बहुत ही केमिकल्स मिले होते हैं, बहुत ही रिफाइंड किया हुआ रहता है कि उसका साइन आ जाए तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो अपना दुष्परिणाम डालता है। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो गर्म पानी के साथ सुबह सुबह गुड़ का सेवन करते थे। और हमें अगर सच बात कहें तो हमें गुड़ जरूर खाना चाहिए। जो गुड़ होता है उसको सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ इतना एक टुकड़ा लेके खा लेना चाहिए। उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और उससे आयरन मिलता है हमको, जो कि हमारे ब्लड को बढ़ाने में, ब्लड लेवल को बढ़ाने में मेंटेन करता है और हमारे स्किन में ग्लो लाता है। तो आजकल के जनरेशन में अगर कह दे कि गुड़ खा लो तो गुड़ नहीं खाएंगे, उनको चीनी वाली ही चाय पसंद है, जबकि चाय एसिडिटी पैदा करती है, हमारे पेट में अलग अलग गैस बनाती है और उसके बाद वो हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है। इसलिए आजकल का यंग जनरेशन जो है वो मेनली डायबिटीज का शिकार होता जा रहा है और हाइपरटेंशन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि वो आजकल की दुनिया में इतना खो गया है कि वो समझ नहीं पाता कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन, हम अपनी डेली लाइफ को किस तरह बैलेंस करें, किस तरह मेंटेन करके चलें कि हम स्वस्थ रहें। इसीलिए आपको आज हम होम्योपैथिक दवाएं बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक साबित होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं। पहली होम्योपैथिक दवा है बहुत ही अच्छा साइजियम जेम्बोलेनम। साइजियम जेम्बोलेनम जो दवा है वो मेनली मदर टीचर में दिया जाता है। ये जो साइजियम जेम्बोलेनम है ये आपकी 30 ml की एक छोटी शीशी में आ जाएगी। SBL की ले लीजिए या किसी भी होम्योपैथिक ब्रांड का ले लीजिए, 30 ml में आपको मिल जाएगा। उसको आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात में यूज करना है। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, आपके नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो जो साइजियम जेम्बोलेनम दवा है इसको आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को यूज करना है। अब हम दूसरी दवा का बात करेंगे। दूसरी दवा का नाम है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा भी मदर टीचर में आप लीजिए। इसको भी आप 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को ले सकते हैं।
साइजियम ज़ैम्बोलेनम के साथ। ये भी आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में काम आती है। ये साइजियम ज़ैम्बोलेनम और अवेना सटाइवा, ये दोनों दवाएं आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। अब हम बताएंगे कि तीसरी दवा जिसका नाम है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये आप 3x पोटेंसी में चार टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर, 4 टैबलेट रात को खाइए। ये आपके ब्लड शुगर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर देगी। अगर आपका पैंक्रियाज में डिफेक्ट है और अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो आप इंसुलिनम 3x 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को, ये आपको 1 हफ्ते ही रिपीट करना है। इंसुलिनम 3x 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को स्टार्टिंग में रिपीट करना है, जिससे आपका नॉर्मल इंसुलिन मेंटेन हो जाए, इंसुलिन जो अनबैलेंस हो रहा है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद इस दवा को बंद कर देना है। बाकी साइजियम ज़ैम्बोलेनम और जो दूसरी दवा अवेना सटाइवा हमने बताया है और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x, ये तीनों दवाएं चलानी है। ये सारी दवाएं जो हम बताए हैं ये आपके डायबिटीज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लेंगी और आपको 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। इस दवा को 1 से 1.5 महीने यूज करना है, उसके बाद 5 दिन का गैप देना है, उसके बाद फिर से इस दवा को रिपीट करना है 2 महीने करीब, जब तक आपका नॉर्मल शुगर लेवल मेंटेन ना हो जाए। और इसके साथ आपको ध्यान देना है कि आपको ओट्स खाने हैं और चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर देनी है और उसके साथ अपने शरीर का वर्जिश करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, थोड़ा चलना है, दौड़ना है, ज्यादा देर बैठे नहीं रहना है। अगर आप ये सब मेंटेन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 10 दिन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अपने डायबिटीज को बहुत ही जल्दी कम कंट्रोल कर सकते हैं और एलोपैथिक दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम आपको कहेंगे कि एक डायबिटीज का जो अगला वीडियो है उसको जरूर देखें। उसमें ये बताया गया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट को पेशाब बहुत ज्यादा लगे और प्यास बहुत ज्यादा लगे तो उसमें कौन सी दवाएं हम दे सकते हैं। धन्यवाद।